જે ધર્મ પ્રેમી ભવ્ય જીવો મનુષ્ય જીવન पाकर के जैन कुल पाना दुर्लभ है। जैन कुल में उत्पन्न होने के उपरांत जिनेंद्र देव का दर्शन मिलना, जिनेंद्र देव की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पाकर के धर्म को सुनने का अवसर पाना दुर्लभ है और सुना हुआ धर्म आचरण में लाना उससे भी दुर्लभ है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है धर्म सुनने वाले लाखों करोड़ों मिलेंगे, लेकिन सुनकर समझने वाले गिने चुने मिलेंगे। धर्म को समझने वाले लाखों करोड़ मिलेंगे, लेकिन धर्म का आचरण करने वाले बहुत कम विरले लोग मिलेंगे। क्योंकि धर्म धर्म सब मुख से उच्चारण तो करता है, लेकिन धर्म का असली मर्म क्या है वो समझ नहीं पाता है। सच्चा धर्म है वो भौतिक संपदा का प्रलोभन नहीं देता। सच्चा धर्म है वो चमत्कार भी नहीं दिखलाता। सच्चा धर्म है वो अवतारवाद का समर्थन भी नहीं करता। सम्यक धर्म वही है जो प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बनने का मार्ग देता है। और परमात्मा बनने का मार्ग जिसको प्राप्त होता है, परमात्मा बनने के लिए जो प्रयास करता है, उन्होंने धर्म को अंगीकार किया है ऐसा समझ लो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें भगवान की भक्ति की महिमा प्रदर्शित की है। जितने भी ग्रंथ लिखे भक्तिमय लिखे हैं, लेकिन एक ही ग्रंथ है उनका ऐसा जो श्रावकों की चर्या का वर्णन करता है, श्रावकों के चारित्र का बखान करता है, और वह ग्रंथ है रत्नकरंडक श्रावकाचार। ऐसे तो श्रावकाचार लगभग 39-40 है, लेकिन रत्नकरंडक श्रावकाचार सभी श्रावकाचारों में शिरोमणि है, मुकुटमणि है, रत्नों का करंड है, इसलिए रत्नकरंडक कहते हैं। करंडक आप किसको कहते हैं? पूर्व महिला में पूर्व की महिला थी, बूढ़ी बुजुर्ग थी, वो कुमकुम लगाती थी, और कुमकुम लगाने की जो डिब्बी होती है उसको करंडक कहते हैं। ये रत्नों का करंडक है, मतलब रत्न रखने का बक्सा है मान लो, करंडक है, पेटी है, जो मानना है मान लो। और उसमें आचार्य भगवंतों ने श्रावक जीवन को श्रवण जीवन बनाने हेतु, श्रावक जीवन में कल्याण के हेतु 150 रत्न रखे हैं, 150 गाथाएं रखी है। और उस रत्नकरंडक श्रावकाचार का उपसंहार करते हुए 7 अध्याय थे, और 7 अध्याय के उपरांत उपसंहार करते हुए धर्म अधर्म क्या है इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। धर्म क्या है, धर्मात्मा कौन है, कल्याण का मार्ग क्या है, आत्मा का विकास कैसे होगा, उसके विकास का आधार क्या है, इतने सारे सवालों का जवाब उन्होंने वहां देने का प्रयास किया है। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म क्या है, तो धर्म परम हितैषी है, परम मित्र है, हमारा बंधु है, तथा पाप है वो जीवन का बैरी है, हमारा अहित करने वाला है। धर्म को यहां परोपकारी बंधु कहा गया
ऐसा धर्म अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जगत में धर्म जैसा हमारा हितकारी कोई नहीं है, सब अहित के साथी हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हितकारक हमारे लिए नहीं है। सभी अहित के गड्ढे में ढकेलने वाले हैं। लेकिन हितकारी जगत में कौन है, परम विदेशी कौन है, तो हमारा धर्म है। लेकिन धर्म को आज हमने शत्रु मान लिया है। धर्म का उच्चारण तो हम जोर शोर से करते हैं, लेकिन धर्म का आचरण करने से चूक जाते हैं। भव्य बंधुवर, आज वर्तमान में आनंद भी होता है और उसके साथ साथ दुख भी होता है। आनंद इस बात का होता है कि आज वर्तमान में जो भूतकाल में पावन आत्माएं हो गई थी, मधुर में मंगलकारी उनका संदेश था, उसको हम स्मरण करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। इस बात का दुख है। दुख इसलिए है, आज हमें साक्षात भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन उनकी प्रतिमा विराजमान करके हम उनका दर्शन करते हैं, इस बात का आनंद भी है। तो भव्य बंधुवर, हमारा परम हितैषी, परम उपकारी, परम बंधु, परम सखा, परम मित्र कौन है, तो धर्म है, उसको समझना है। और हमारे शत्रु कौन है? आचार्य भगवंतों ने उसी ग्रंथ में गाथा कही है और उस गाथा का वर्णन करते हुए कहे, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगदपि श्रेयो श्रेयस्स मिथ्यात्व नान्यत् तनुभृता। तनुभृता माने शरीरधारी, भृता का मतलब जीव होता है। तनुभृता शरीरधारी जो जीव है, उनके लिए सम्यक्त्व जैसा मित्र नहीं है और मिथ्यात्व जैसा शत्रु नहीं है। देखो कितना सुंदर वर्णन किया। हम किसकी मित्रता कर रहे हैं समझना है। सम्यक्त्व जैसा मित्र नहीं है और मिथ्यात्व जैसा शत्रु नहीं है, लेकिन हम शत्रु को ही बढ़ावा देने वाला काम कर रहे हैं। मिथ्यात्व ही जीवन में अपनाते हैं, मिथ्याचार ही करते हैं। वचनों में मिथ्याचार है, क्रियाओं में मिथ्याचार है, व्यवहार में मिथ्याचार है, सभी जगह मिथ्यात्व का ही पोषण हम करते हैं। सम्यक्त्व की प्रकाश हमारे अंतर हृदय में अभी तक आई ही नहीं है। तो भव्य बंधुवर, जो परम उपकारी धर्म है उसको हमें समझना है। और जो परम उपकारी एक ऐसा विज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा बना देता है, वीतराग विज्ञान है। छड़ाला और छड़ाला का लेखन करते हुए पंडित दौलत राम जी की वंदना किए वीतराग विज्ञान की। और जो तीन भवन में सारभूत है, ऐसे वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है। जो आज हम वर्तमान में विज्ञान के पीछे पागल होते हैं, लेकिन वीतराग विज्ञान को समझते नहीं। देखो गुरुत्व आकर्षण है, इसकी खोज किसने की? न्यूटन ने। माने पेड़ का एप्पल नीचे गिर गया और क्या कहा? माने न्यूटन ने खोज की, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब न्यूटन ने खोज की, उसका पहले एप्पल ऊपर की ओर जाता था कि नीचे की ओर गिरता था? पहले भी गुरुत्वाकर्षण था, पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, लेकिन उन्होंने बाद में उसका जिक्र किया, ज्ञान में आया और सबको बताया। इसलिए हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। उसके पहले होता था कि नहीं होता था गुरुत्वाकर्षण? होता था। देखो आज न्यूटन ने एप्पल नीचे गिरता है ये बता करके, ये समझा करके गुरुत्वाकर्षण है ये बता दिया, लेकिन एप्पल गिरता है वही हमें ज्ञान है। लेकिन इस जिंदगी में
कहां कहां गिरता है? उस धन की लिप्सा में, भोगाकांक्षा की लालसा में अपनी चर्या को भूलता है, अपने व्यवहार को भूलता है, अपने माता पिता को भूलता है। और पैसे के लिए माता पिता का मर्डर भी करना चूकता नहीं है। पैसे के लिए भाई को भी गला दबाना छोड़ता नहीं है। पैसे के लिए सब आचरण से पतित हो जाता है, आश्रय से गिर जाता है, लेकिन उसका ध्यान उसको नहीं है। इस जगत में वितराग विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा बना देता है। जीवन की बगिया को संवारने वाला एक कुशल माली है वर्तमान में वितराग विज्ञान। जीवन की बगिया में फूलों को मुरझाने नहीं देता वितराग विज्ञान। और वितरागी को पतझड़ को पास में पटकने नहीं देता, वह होता है वितराग धर्म। इस संसार में राग द्वेष में, मोह में, इच्छाओं की आकांक्षाओं में हमारा जीवन भटक चुका है। उस भटकी हुई जिंदगी को संवारने में धर्म ही सक्षम है। धर्म के माध्यम से जीवन में आनंद आता है, धर्म के माध्यम से जीवन का सौंदर्य प्राप्त होता है, और धर्म के माध्यम से हमारा जीवन है वो अक्षय सुख के महल में प्रवेश करता है। लेकिन आज तक मुझे अक्षय सुख का भान ही नहीं हुआ। हमने इंद्रिय सुख को ही सब सुख मान लिया है। वह नश्वर सुख है, वह क्षणिक सुख है, लेकिन जो आत्मिक सुख है वह शाश्वत है, अक्षय है, अखंड है। लेकिन उस आत्मिक सुख के बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। क्या होता है वो सुख, कैसे होता है वो सुख, ये हमें जानने का प्रयास भी नहीं किया। जिसने अहंकार को तोड़ दिया है, राग द्वेष को छोड़ दिया है, मिथ्यात्व को मरोड़ दिया है, और मृत्युमयी शरीर में जीवन के दीपक में ज्योति की खोज की हुई है, जिसने दुर्भाग्य को सौभाग्य बदल दिया है, ऐसा व्यक्ति पंच महाव्रतों का स्वीकार करता है। एकदेश महाव्रत को अथवा सर्वदेश पालन करता है वही धर्मात्मा होता है। जो व्रतों का पालन करता है वही धर्मात्मा होता है। हमारे पास कौन से व्रत है? हमारे पास माने हम सबकी बात कर रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारे पास कौन से व्रत है। मैं दूसरे को आरोपित करके कभी वचनों का प्रयोग नहीं करता। हमारे पास, आपके पास, हमारे सबको मिलाकर मिली जुली सरकार बनाना है। कौन सा व्रत है आपके पास? अनुव्रत कहते किसको है? जब हमने रात्रि भोजन त्याग कर लिया तो हम बोलते हम व्रती बन गए। हमने आलू प्याज छोड़ दिया तो हम समझते हम व्रती बन गए, मेरे पास व्रत है। अष्टम 14 उपवास कर लिया, हम समझते हम व्रती है, लेकिन ऐसे व्रती नहीं होता है। ये तो जैनियों की पहचान है। जैन कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति रात्रि भोजन कभी करेगा ही नहीं। जैन कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अनछना पानी पिएगा ही नहीं। जैन कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति आलू प्याज खाएगा ही नहीं। जैन कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति 3 मकानों का सेवन करेगा ही नहीं। ये जैन कुल की पहचान है। अगर आप रात्रि भोजन करते हो तो समझ लेना जैन नहीं हुआ आप। जैन टाइटल लगाना छोड़ दो। मैं थोड़ी कठोर भाषा बोल रहा हूं। आप अभिषेक करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं और आलू प्याज खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, तो धर्मात्मा नहीं हो। क्योंकि आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है, जिनवानी है, जिनवानी को हाथ में उठाने का अधिकार किसको है? जो अष्टमूल गुण का पालन करे। जो अष्टमूल गुण का पालन करता है उसको जिनवानी छूने का
अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में दिया है। जो अष्टगुण का पालन नहीं करता वो जिनवानी को छूने का अधिकारी, अब जिनवानी छूने का अधिकारी तो भगवान को छूने का तो सवाल ही नहीं आता। तो अष्टगुण का पालन करता ही जिनवानी को छुए, इतनी बड़ी कंडीशन और किसी आचार्य ने नहीं दी है, ये अमृतचंद्र आचार्य ने दी है। और अमृतचंद्र आचार्य जी का अमृत पचाना बहुत कठिन है, और जिसने पचा लिया वह आत्मा का परमात्मा बना लिया। भव्य बंधु है, जैनियों की पहचान है देव दर्शन करना, जैनियों की पहचान है रात्रि भोजन छोड़ना, जैनियों की पहचान है जलदान करना, जैनियों की पहचान है अष्टगुणों का पालन करना, मध्यमास मधु मकारों का त्याग करना है जैनियों की पहचान है। लेकिन आज जैनी अपनी पहचान को भूल चुका है। हमारी पहचान क्या बना ली हमने? पैसा कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, इसको हमने पहचान समझने लगे। पहचान शाश्वत पहचान नहीं है। पानी भी छाट कर नहीं पीते। मैं तो बोलता हूं आप जिंदगी में एक छोटा सा नियम बना लो, पानी छाट कर पिएंगे, जब भी पिएंगे पानी छाट कर पिएंगे, इतना नियम लेना है। कौन कौन लेंगे? हमको चलो देखो, जैनी ने कहा भीड़ी के भीड़ में प्रवचन कर रहा हूं, मैं जब भी पानी पीऊंगा छाड़ कर ही पीऊंगा। आज के लोग नाक का मैल साफ करने के लिए रुमाल रखते हैं, हैंकी रखते हैं और उसको संपत्ति की तरह जेब में रखते हैं। मैल बाहर निकालकर फेंकने की चीज होती है, लेकिन रुमाल में लपेट लपेट कर जेब में रखते हैं। अशुद्धि का भंडार बनते हैं हम। अब रुमाल रखते हैं नाक का मैल साफ करने के लिए, तो दूसरे जेब में पानी छानने के लिए दूसरा रुमाल रखो, दूसरा कपड़ा रखो जिससे पानी छान कर पी सके। जो व्यक्ति मात्र पानी छान कर पीने का नियम करता है ना, उसकी अनायास ही बाजार की सब वस्तुएं छूट जाती है, क्योंकि बाजार की जो वस्तु है वो पानी छान कर बनाई नहीं जाती, तो सब वस्तु अपने आप छूट गई। तो कहते हैं जैनी है और पानी भी नहीं छाना। एक भजन है, जैनी होकर पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए खाना, आलू भी खाए प्याज भी खाए, ऐसी जैनी को नरक में ढूंढना। कहाँ ढूंढे आपको? तो पानी छान कर पीना ये जैनियों की पहचान है। तो यहां मैं कह रहा था, जिसने अपने जीवन को दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल दिया है, वो महाव्रतों का स्वीकार करता है अथवा अनुव्रतों का स्वीकार करता है। और अनुव्रत होते हैं वो प्रतिमाधारी स्वीकार करता है। पहली प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। जो दूसरी प्रतिमा को स्वीकार करता है उसको व्रती कहा गया है। हम कहां के हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, देखो अव्रती रहकर जीवन बिताना माने बिना धागे की सुई की समान है। बिना धागे की सुई कहीं गुम हो जाए तो जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन उसमें धागा पिरो और छोड़ देते तो आसानी से मिल जाती है। उसी प्रकार जीवन रूपी सुई में व्रत रूपी धागा पिरो और छोड़ दो, संसार में घूमने का कोई भय नहीं होता। भव्य बंधुवर, आचार्य भगवान पूज्यपाद देव इष्टोपदेश ग्रंथराज में कहते व्रत की महिमा क्या है। वरम वतम पदम देवम ना व्रतपद नारकम, छाया तपस्तयोर भेदः प्रतिपादतयोर महान। देखो, व्रत धारण करने से देवपद की प्राप्ति होती है। पूज्यपाद देव इष्टोपदेश में कह रहे हैं। 51 गाथा का ग्रंथ है, लेकिन अपने जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। कभी एक बार मन में आए तो पढ़ लेना। अध्यात्म की गहराई में पहुंचाने वाला ग्रंथ है। उसने कहते वरम वतम पदम देवम, व्रत धारण करने से देवपद की प्राप्ति होती है, हमारे स्वर्ग मिलता है। वरम वतम पदम देवम ना व्रतपद
अव्रती रहने से नरक पद की प्राप्ति होती है। आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? महाराज ये तो हम नहीं जानते, प्रवचन होने के बाद हमें घर जाना है। छाया तपस्या मेरा भव्य बंधु, आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है। आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, जब मिलेगा तब चतुर्थ काल होगा। तो पंचम काल मोक्ष नहीं मिलता है तो हमें मोक्ष की वेट करना है, इंतजार करना है, राह देखनी है। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, समय शिखर जाना है, 2-3 मित्र जाने का प्रयास करते हैं और शिखर जी जाना है, तो एक मित्र अभी आया नहीं है, 2 मित्र पहुंच गए हैं और तीसरे मित्र का इंतजार कर रहे हैं। एक वृक्ष की छाया में बैठकर इंतजार कर रहा है और एक धूप में बैठकर इंतजार कर रहा है। उसमें अच्छा कौन है? धूप में बैठकर इंतजार करने वाला कि छाया में बैठकर इंतजार करने वाला? हाँ, दोनों इंतजार कर रहे हैं। एक धूप में बैठा हुआ है, एक छाया में बैठकर इंतजार कर रहा है। तीसरा मित्र हमें आया नहीं है। कौन सा श्रेष्ठ है इसमें, धूप में कि छाया में? मैंने उदाहरण दिया है, उदाहरण का सार अभी कहा नहीं है, उस गाथा के संदर्भ में ही चल रही गाड़ी। छाया तपस्तयोर भेदा, छाया माने छाया, तप माने धूप। तयोर भेदा, दोनों में भेद है। धूप में बैठा है और छाया में बैठा है, उसमें भेद है कि नहीं भेद है? दोनों में भेद है। उसी प्रकार आज वर्तमान में मोक्ष में मिलने वाला नहीं है, उस मोक्ष का इंतजार करना है। छाया में बैठकर इंतजार करना माने स्वर्ग में बैठकर इंतजार करना, और धूप में बैठकर इंतजार करना माने नरक में बैठकर इंतजार करना। आप बताओ, आप कहां बैठकर इंतजार करना चाहते हैं, धूप में कि छाया में? अब छाया में रहकर इंतजार करना है तो व्रतों को स्वीकारना पड़ेगा, व्रत प्रतिमा को धारण करना पड़ेगा। श्रावकों के व्रत 12 होते हैं, उस 12 व्रतों को स्वीकारना पड़ेगा, तभी कर्म के 12 बजेंगे, नहीं तो कर्म का भार बढ़ता जाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये 5 महाव्रतों को स्वीकारता है वही धर्मात्मा होता है। और धर्म करता क्या है? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुर्गतः सत्वान यो धरत उत्तमे सुखी। धर्म कौन सा है? संसार संबंधी दुखों से मुक्त करा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुख में पहुंचा देता है, वही धर्म है। और किसको पहुंचाता है? इस दुख में दलदल से निकाल करके सुख के शिखर पर विराजमान करता है, वह धर्म है। किसको? जैनियों को, वृद्धि को। अब आप मन में आएगा, विद्या दृष्टि भी स्वर्ग जाते हैं, सम्य दृष्टि भी स्वर्ग जाता है। स्वर्ग का रास्ता सबके लिए खुला है, लेकिन विद्या दृष्टि वहां जाकर दुख ही पाता है। जो विमानवासी होता है वहां से पुनः जब आएगा तो ऐसी ही कुल में उत्पन्न होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि है वो सम्यक कुल में उत्पन्न होगा। तो आचार्य कह रहे थे कि संसार रूपी दलदल से निकाल करके सुख के शिखर पर विराजमान कर देता है, वह धर्म है। और किसको? सत्वान। जैना नहीं कहा यहाँ, गाथा में आचार्य भगवंतों ने कहा है सत्वान माने सभी जीवों को जो समीचीन धर्म का पालन करने वाले हैं। माने रत्नत्रय का पालन करना माने जैनियों का मात्र अधिकार नहीं, सबका अधिकार है इस पर। सभी लोग उसको पालन कर सकते हैं। नारकी जीवों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंच गति में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, देव गति में भी सम्यक दर्शन होता है, और मनुष्य गति में भी सम्यक दर्शन होता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन का मार्ग खुला है, लेकिन मात्र मनुष्य गति में मोक्ष का मार्ग खुला है। महाव्रतों का मार्ग मात्र मनुष्य पर्याय में ही खुला है, वो त्रियंच पर्याय में नहीं, वो नारक पर्याय में नहीं, वो देव पर्याय में नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है
जाता है वही उत्तम धर्म है और उसी को उत्तम धर्म कहा है। लेकिन उस उत्तम धर्म को पाने के लिए हमारे अंतरंग में अज्ञान अंधकार है वह समाप्त होना चाहिए। जो ईर्ष्या है, ईगो है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इसका सबका हनन होना पड़ेगा, तभी जाकर इस मार्ग पर चल सकते हैं। जिसमें चतुर्गति का भवभ्रमण समाप्त हो जाता है वह धर्म है। और जो धर्म कभी सांसारिक सुखों का प्रलोभन नहीं देता, ध्यान रखना, धर्म कभी सांसारिक सुखों का प्रलोभन नहीं देता, मात्र कर्मों से मुक्त होकर के अलौकिक सुख दिलाता है, जन्म मरण से सदैव मुक्ति दिलाता है, वह धर्म है। सांसारिक प्रलोभन धर्म नहीं देता है, और सांसारिक प्रलोभन से आप धर्म कर रहे हो तो आपके अंतर हृदय में अभी तक धर्म का प्रवेश ही नहीं हुआ। मंदिर आप क्यों आते हैं? सांसारिक प्रलोभन लेकर आते हैं, भगवान को मांगने आते हैं, भगवान को देते नहीं, ये पहले समझ में आओ। और मांगने वाला कौन होता है? आप या भीख मांगने आते हो। आप पुरुषों को कह रहा हो, आपकी पत्नी किसी को भीख मांगे तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या बताओ? किस किस को अच्छा लगता है कि आपकी पत्नी समाज में सबके सामने भीख मांगे? अच्छा लगता है? मांग रही है, मांग रही है। जो पुरुष भगवान का अभिषेक करके अपनी पत्नी को गंधोदक नहीं देता, वह अपनी पत्नी पर पुरुष के सामने गंधोदक के लिए हाथ फैला रही है, और आपकी पत्नी सरेआम समाज में भीख मांग रही है, फिर भी आप खुश है? थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, थोड़ा हृदय में ठेस लगेगी, लेकिन आपको जगाने के लिए शांति वाले शब्द काम नहीं आएंगे, वहां शेर की दहाड़ ही लगानी पड़ेगी। मैं जियागंज में मां की डोरियां गाने लगी, शेर की दहाड़ लगाने आया हो और शेर की दहाड़ लगाता ही रहूंगा। जागना न जागना आप पर छोड़ दो। जागो तो ठीक, नहीं जागो तो भी ठीक, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने स्वयं को जगाने के लिए दीक्षा दी है और जाते जाते दूसरों को जगाना है। होशियार होशियार कहना है, वो होशियार हो गया तो ठीक, नहीं तो ठीक। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उस चतुर्गति के भ्रमण को चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होने के लिए अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है। मंदिर में हम मांगने के लिए आते हैं, सांसारिक प्रलोभन लेकर आते हैं। मांगते किसमें से कौन व्यक्ति के भगवान जी को आज तक कोई कुछ वस्तु मांगी नहीं? कौन है? हाथ उठाओ। भिखारी कहेंगे, वो रास्ते के किनारे बैठा भिखारी तो भिखारी है, उसके पाप कर्म वशात वो भिखारी बना है, लेकिन हमारा पुण्य होते हुए भी क्या भिखारी बनकर आते हैं, दरिद्री बनकर आते हैं। उससे भी डबल भिखारी हम लोग। डबल नहीं, चार गुना भिखारी। वो तो उसके अशुभ कर्म का उदय से भीख मांग रहा है, और हमारे शुभ कर्म का उदय है, उच्च कुल में उत्पन्न हो गए, हमारे पास खाने के लिए 4 रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, और 4 पैसा हम दान भी दे सकते, फिर भी भगवान को आप जिनेंद्र के भक्त बने ही नहीं। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, जिनेंद्र भक्त कभी दरिद्र नहीं होता, और जो दरिद्र होता है वह जिनेंद्र का भक्त ही नहीं होता। आप कौन हो? थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, ताप बढ़ा रहा हूं, कि सोने को जितना गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, उसमें सुहाग मिक्स किया जाता है, तब जाकर उसमें ज्यादा चमक आ जाती है। मैं आपका आत्मा रूपी सोना तपाना चाहता हूं और उसमें सम्यक दर्शन का सुहाग मिक्स करना चाहता हूं, और तब जाकर सारी दुनिया कहेगी सोने पे सुहागा हो गया। आचार्य भगवंतों ने कहा, भिखारी मत बनो मंदिरों में आकर, भगवान को मत मांगो, भगवान देने वाले नहीं है। अगर भगवान देते हैं तो हम उसकी वितरागता नष्ट करके उनको
सलाही बना रहे, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। भगवान पूज्य क्यों है? वीतराग है, सर्वज्ञ है, हितोपदेश है, इसलिए पूज्य है। और उनको हम मांग मांग करके उनकी वीतरागता नष्ट कर रहे हैं। धर्म प्रलोभन में नहीं होता है, लोभ का त्याग करने में धर्म होता है। मैं कहता हूं जो प्रलोभन से धर्म से जुड़ता है वो प्रलोभन की पूर्ति न होने के कारण जल्दी धर्म छोड़ भी देता है। मंदिर की पूजा कर रहा था मैं डेली, भगवान के मंदिर की वेदी की 108 परिक्रमा लगा रहा था डेली, लेकिन अब मंदिर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि मैंने जो सोचा था, मैंने काम जो भगवान को कहा था वो भगवान ने किया नहीं, इसलिए मंदिर आना छोड़ दिया। अरे पागल हो। और वही बूढ़ा बाहर जाकर बोलता है दिल तो पागल है। नहीं बोलता दिल पागल है, बूढ़ा पागल हो गया है, 80 साल उम्र है, अभी भी बोलता है दिल पागल हो गया है। अरे भगवान के मंदिर की पूजा करना, ये कर्मों से मुक्त करने के लिए, अलौकिक सुख देने के लिए साधनभूत कारण है। वासना की धूप, वासना की तृष्णा की जो अग्नि है, और उस अग्नि से हम क्लांत हो चुके हैं। अज्ञान की यात्रा में हम थके चुके हैं, और अज्ञान की यात्रा में थका हुआ जो राही है उसको जहां छाया मिलती है, विश्रांति का स्थान मिलता है, वह धर्म है। लेकिन हमने धर्म किसको समझा है? देखो आपकी गलती नहीं है, आपको बार बार गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है, गुरुओं के वाणी का रसपान करने का अवसर नहीं आता है, जिनवाणी का अध्ययन कराने वाले विद्वान नहीं मिलते हैं, इसलिए आज तक मुझे धर्म पता नहीं होगा। आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन जब मिलता है उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर उस अवसर से हम चूक जाते हैं तो क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वासना की धूप, तृष्णा की अग्नि से क्लांत व्यक्ति, अज्ञान की यात्रा में थका हुआ व्यक्ति, संसार के दुखों से दुखित व्यक्ति को जहां विश्रांति मिलती है, जहां छाया मिलती है, उसी का नाम है उत्तम धर्म। और वह धर्म स्वर्ग देता है, मोक्ष देता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है वह स्वर्ग और मोक्ष सम्यक दृष्टि को मिलता है, और उसके साथ साथ स्वर्ग मिथ्या दृष्टि को भी मिलता है, मिथ्या दृष्टि भी देव बनता है। लेकिन जब साधक की साधना से में कुछ कमी रह जाती है, अथवा कर्मों का अत्याधिक क्षय नहीं कर पाता है, मोक्ष के प्राप्ति का अभाव जब होता है, तब जाकर स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होते हैं। आज पंचम में मोक्ष नहीं है तो कहां जाना है? कहां जाना है? बोलो बोलो, स्वर्ग जाना है। तब जाकर स्वर्गाधिक सुख मिलता है। जैसे तो शाश्वत सुख माना है, उत्तम सुख माना है मोक्ष में, लेकिन हमें स्वर्गाधिक सुख है जो इंद्रियों को सुख देने वाले है, उसको सुख कहते हैं। जन्म मरण का क्षय, कर्मों का क्षय तभी होता है जब हमारे अंतरंग में सम्यक की ज्योति प्रकट होती है, हम रत्नत्रय स्वरूप धर्म को अपनाते हैं, तभी जाकर वह घटित होता है। सच्चा धर्म है वो भौतिकता के, संपदा के प्रलोभन में नहीं होता है। धर्म कभी भौतिकता संपदा का, भौतिक संपदा का प्रलोभन नहीं देता है, और धर्म कभी चमत्कार भी दिखलाता नहीं है। सम्यक दृष्टि होता है, वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। आज वर्तमान में हम सब चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। सम्यक दृष्टि के नमस्कार में चमत्कार हो जाता है। जैसे समंत भद्र स्वामी ने शिव जी के पिंड को नमस्कार किया था, और उस नमस्कार में इतना चमत्कार हो गया, शिव जी का पिंड टूटकर चंद्रमा भगवान प्रकट हो गए थे।
ये किसका पावर था? सम्यक दर्शन का पावर था, सम्यक भक्ति का पावर था, सम्यक आराधना का पावर था। स्वयंभू स्तोत्र आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। और स्वयंभू क्षेत्र में आचार्य भगवंतों ने 24 भगवान की स्तुति की है। ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदमप्रभ जी, सुपार्शनाथ जी, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ जी। चंद्रप्रभ जी की स्तुति कर दी। उसके पहले 7 तीर्थंकर की स्तुति लिखी है, 7 तीर्थंकर की स्तुति बोली है, की है, लेकिन वंदना शब्द का प्रयोग महाराज जी ने नहीं किया। प्रणाम शब्द का प्रयोग नहीं, नमस्ते शब्द का प्रयोग नहीं, नमस्कार शब्द का प्रयोग नहीं, नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया। और वो स्तुति लिखी थी काशी बनारस में। आज भी जाओ, वहां पटेश्वर जी का मंदिर है और वहां बैठकर स्तुति की। 7 तीर्थंकर की भक्ति करते, नमः प्रणाम नहीं किया, भूमिका तैयार की। और 8वें तीर्थंकरों की स्तुति करते समय उन्होंने लिखा, चंद्र चंद्र द्वितीयं जगदीवकान्त्यं वन्दे विवन्द्यं महतामोदीन्द्रं। क्या शब्द आया? वंदे, वंदे विवन्दम। हे भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इतना शब्द मुख से उच्चारित हो गया और शिव जी की पिंडी फट गई और चंद्र भगवान प्रकट हो गए। ये चमत्कार को नमस्कार नहीं था, ये नमस्कार में चमत्कार था। आज वर्तमान में हम किसको नमस्कार करते हैं? चमत्कार। जो हमें व्यापार वृद्धि के लिए नारियल दे रहा है लाल कपड़ा में बांधकर, उसको नमस्कार है। जो हमारी हस्तरेखा देखकर हमारी भविष्यवाणी कर देता है, उसको नमस्कार है। हाथ की रेखा में हमारा भविष्य छुपा हुआ है क्या? अगर हाथ की रेखा में हमारा भविष्य होता तो किसी कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति का हाथ कट जाता है, उसका नसीब कुछ होता ही नहीं होता है। लेकिन हम समझते हाथ रेखा देखने से नसीब होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा पुरुषार्थ और पूर्वोपार्जित कर्म है, उसका समीचित समय पर उदय है, वो हमें धनार्जन आदि करा देता है, भाई रंग की वस्तु नहीं। लेकिन हमने क्या समझा है? इससे ही मिल जाएगा सब। बहिरंग द्रव्य से कुछ नहीं होने वाला, वह तो निमित्त है, लेकिन पुरुषार्थ हमारा। अगर दुकान में नारियल टांगने से, व्यापार वृद्धि यंत्र लेने से दुकान का व्यापार अच्छा चलता है तो दुकान खोलना है मत। बात तो उस दुकान में नारियल टांग देना और वहां यंत्र से जाकर विराजमान कर देना। आपका क्या हो जाएगा? व्यापार बढ़ जाएगा। दुकान खोलना भी पड़ेगा, मटेरियल भी भरना पड़ेगा, कलकत्ता से परचेसिंग भी करना पड़ेगा, माल सही दाम में बेचना भी पड़ेगा, व्यापार ग्राहकों से मीठी भाषा बोलनी भी पड़ेगी, ग्राहकों को देवता मानना भी पड़ेगा, तभी जाकर व्यापार चलेगा। मात्र नारियल टांगने से होगा क्या? किस किसके दुकान में है नारियल, खोज कर निकालेंगे बाहर। ऐसा नहीं होता है। चमत्कार को नमस्कार मत कर देना, ऐसा नमस्कार कर देना आपके नमस्कार में चमत्कार हो जाए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म में वो प्रलोभन में नहीं होता है, धर्म है वो भौतिक संपदा के प्रलोभन में नहीं। और मैं कहता हूं प्रलोभन देकर धर्म से किसी को जोड़ना मत और जुड़ना भी मत। किसी को नाम का प्रलोभन है, किसी को माला का प्रलोभन है, किसी को मंच का प्रलोभन है, किसी को माइक का प्रलोभन है, और उस प्रलोभन के निमित्त हम धर्म से जुड़ते हैं। भाई मत जुड़ना। 3 मकार थे श्रावकों के, कौन से? मध्य मास। लेकिन आज के श्रावकों के 3 मकार अलग हो गए, माइक, माला, मंच। माइक मिलता है मंच पर जाकर तो अच्छा लगता है, समाज के सामने माला मिलती है तो अच्छा लगता है, और भीड़ में मंच मिले तो अच्छा लगता है। मंच पर व्यक्ति लाखों का दान करने के लिए तैयार होता है, और ऐसे ही दान मांगने घर में पहुंचे तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, कोरोना है और लॉकडाउन है, व्यापार ही चला नहीं है, मंदा चल रहा है, बहुत सारे बहाने। और वही व्यक्ति समाज को दिखाने के लिए लाखों का दान ले रहा है। को 2 रुपया नहीं देता है, 50। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में प्रलोभन से दूर होना चाहिए और धर्म को अपनाना चाहिए।
और वह धर्म कौन सा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु। यदि ये प्रतिनन्नानि भवन्ति भवपद्धति। आचार्य भगवान समंतपत्र स्वामी ने धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा है सदृष्टि माने सम्यक दर्शन धर्म है, वृत्ति माने सम्यक व्रत धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है, और ज्ञान सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र धर्म है। आप क्या कर रहे हो? कहां से धर्मात्मा बने? किस एंगल से आपको धर्मात्मा कहे? और इसने कहा है अरे गहरे रत्तो खैरे ने कहा है ऐसा धर्म है, ऐसा किसने कहा है? धर्मेश्वराविदु। धर्म के ईश्वर जो धर्म के नेता है उन्होंने कहा है आपको मानना पड़ेगा। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं वो हम नहीं मानते, बात छोड़ दो। समाज घर का गार्जियन व्यक्ति कहता है हम उसकी भी नहीं मानते हैं, बात छोड़ दो। आज वर्तमान में दिगंबरत्व को स्वीकारना माने आत्मा आश्चर्य है। ऐसे दिगंबर साधु आकर कहते हैं फिर भी हम नहीं मानते हैं, बात छोड़ो। लेकिन आप यहाँ कहते हैं धर्मं धर्मेश्वराविदु। ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म की ईश्वर ने कहा है, उनकी तो मानो। हम भगवान को मान रहे हैं लेकिन भगवान की नहीं मान रहे, ये दुख की बात है। हम बोलते भगवान को मानो ना मानो लेकिन भगवान की जरूर मानो। गुरुओं की मानो ना मानो लेकिन जिनेंद्र देव ने जो जिनेंद्र देव की वाणी को जिनवाणी में लिपिबद्ध है और जिनवाणी गुरु कहते तो जरूर मानना चाहिए, और जिनवाणी के विरुद्ध गुरु एक भी शब्द कहते तो नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपके सम्यक दर्शन में दूषण आता है। धर्म करना है, धर्म में कभी अड़ंगा नहीं करना, धर्म में कभी विरोध नहीं करना, धर्म कार्य में कभी व्यवधान नहीं करना, धर्म कार्य को ब्रेक नहीं लगाना, नहीं तो बहुत भारी पाप का बंध हो जाएगा। आपको धर्म नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसकी टांग मत खींचेगा। अगर दूसरों की टांग खींचोगे ना तो स्वयं भी गिर जाओगे और दूसरों को भी गिरा दोगे। देखो आज वर्तमान में हिंदुस्तान में टांग खींचने वालों की संख्या कभी नहीं है, एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं। और धर्मात्मा को दिन के उजाले में लालटेन लेकर घूमो, मिलने में है। गधा है और गधे ने शेर की खाल पहन ली, वो शेर हो गए कि गधा है? उसी प्रकार हमने धर्म की खाल पहन ली है, अंतरंग में धर्म नहीं है। हम कौन है? अधर्मी है, धर्मात्मा नहीं बने हैं। हम गधा नहीं कहेंगे। गधा होता है, गधा में दो शब्द आते हैं, ग और धा। जो गलत धारणा करता है वो गधा होता है। आप तो अधर्म अपना हो, उसको धर्मात्मा बनाना है तो मात्र खाल पहनने से नहीं होगा, अंदर हृदय में धर्म का उद्गम होना पड़ेगा। धर्म का अंकुर है वो उगना पड़ेगा। भव्य बंधु कभी नहीं है टांग खींचने वालों की। एक जगह विदेश में जैसे ओलंपिक स्पर्धाएं होती है उसमें सब प्रकार के खेल खेले जाते हैं, और अब क्रिकेट का महायज्ञ भी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, सबको पसंद है, विश्व के सबसे लोकप्रिय लीग है। काम करना छोड़कर 3-4 घंटा उसके टीवी के सामने बैठते हैं, मोबाइल खोलकर बैठते हैं, लेकिन यहाँ आधा घंटा का 1 घंटा का प्रवचन सुनने के लिए बोलते तो समय नहीं है महाराज, मरने के लिए समय नहीं है। कब आए वहां? मरने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, सांस लेना बंद कर दो अपने आप मरना हो जाता है। तो विदेश में एक बार प्रदर्शनी लगी थी, क्या कहते हैं प्रदर्शनी को? प्रदर्शनी लगी थी, और उस प्रदर्शनी विचित्र प्रकार की लगी थी। कौन से प्रदर्शनी लगी थी? जो खेकड़ा होता है ना, खेकड़ा, खेकड़े की प्रदर्शनी लगी थी। सभी देशों से प्रदर्शनी में खेकड़े आए थे, कांच के बक्से में रखे थे, सभी देश से आए थे, लेकिन भारत के भी गए थे। सभी ने कांच का बक्सा पैक कर दिया था, लेकिन भारत के लोगों ने कांच का बक्सा पैक ही नहीं किया, ऐसे ही खुला छोड़ा। तो वहां के लोग डर के मारे कहने लगे यार ये बक्सा किसका है, इसको बंद कर दो, नहीं तो खेकड़े आने वाले लोगों को, दर्शकों को काट देंगे।
उसको बंद कर दो। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, एक बार सुनने वाले भारतीय कहा हो गए। जैसे एक बार कहने से सुनेगा तो जैन कैसे हो जाएगा? जैन तो पहले आड़ंगा लगाएगा और उसके मन के अनुकूल बात को तो गुरु की बात एक क्षण में सुन लेगा। हाँ गुरु जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और गुरु जी की बात उनके अनुकूल नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगा, सीढ़ी से नीचे उतर के बोलेंगे गुरु जी कुछ भी कहते हैं, हम कहेंगे तो करेंगे थोड़ी। अनुकूल और प्रतिकूलता का भेद है यहाँ। तो वहां खेकड़े क्या प्रदर्शनी भारत के लोगों को कहा है इसको पैक कर दो, पैक कर दो, पैक सुना नहीं, तब जाकर वहां के जो संयोजक थे उन्होंने कहा इसको पैक कर दो नहीं तो बाहर निकालेंगे। तो बोला क्यों बाहर क्यों निकालेंगे, हम भी प्रदर्शनी में आए हैं। तब जाकर क्या भाई इसका मुख खुला है, ढक्कन नहीं लगाया है, ये खेकड़े बाहर निकालकर किसी को काट लेंगे, जहरीले खेकड़े हैं, मर जाएगा आदमी। तो बोले खेकड़े भारत के काटने वाले नहीं है। अरे खेकड़ा काटेगा कैसे, इसका स्वभाव है, अग्नि में हाथ डालेगा और जलेगा नहीं ऐसा बोलेगा तो होगा, ये काटेगा जरूर। तो बोलते नहीं काटेंगे, कहीं नहीं काटेंगे। तो बोलते इसमें से 5-6 खेकड़े हैं, एक खेकड़ा उस बक्से से ऊपर आने का प्रयास करेगा, ढक्कन के बाहर आने का प्रयास करेगा तो दूसरा खेकड़ा उसकी टांग खींच लेगा, वो उससे बाहर ही नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे देश में जो कोई कार्य करता है ना उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। जैसे ओलंपिक में सब खेल खेले जाते हैं, हाइट से छलांग लगाता है, लंबी छलांग लगाते हैं, स्विमिंग होता है, नीमबाजी होती है, बहुत सारे होते हैं। उसमें एक खेल होता था कबड्डी। भारत को किसी में भी स्वर्ण पदक नहीं मिला, लेकिन भारत को कबड्डी में स्वर्ण पदक मिला। टांग खींचने से ज्यादा होता क्या है वहां? टांग खींचने में हमारी पीएचडी हो गई है, हम स्वयं नहीं करेंगे और करने वालों की टांग खींचे बिना। ये धर्म नहीं है। आपका बेटा अगर दीक्षा लेना चाहता है तो क्या कहोगे आप? सच्चे दिल से कहना, अंतर हृदय से करना। आपका बेटा दीक्षा ले रहा है तो क्या कहेंगे? नहीं बेटा क्यों ले रहा है, मेरे बुढ़ापा का सहारा है, तू कहां जा रहा है, फलाना ठिकाना बहुत सारा समझा देंगे। और पड़ोसी का बेटा दीक्षा ले रहा है तो उसके माँ बाप को समझाने जाएंगे, लेनी तो ना, अच्छा मार्ग पर ही चल रहा है, गलत कहां कर रहा है, अच्छाई पर चल रहा है, आप संसार में कौन से सुखी है, उसको कौन सा सुख मिलने वाला है, तो दीक्षा ले लो। पड़ोसी का बेटा दीक्षा ले और हमारा बेटा करोड़पति बने, ये दूसरा भाव क्यों होता है मन में? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है सब दृष्टि ज्ञान रखता है धर्म धर्मेश्वराविदु, धर्म के ईश्वर है, जो धर्म के प्रधान है, उन्होंने धर्म किसको कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म का है। अब तो मानो, मेरी मत मानो, धर्म के ईश्वर की मानो। लेकिन हमारी मनमानी छूटती नहीं है, हमारा मोह छूटता नहीं है, हमारा अंधकार अज्ञानता है वो छूटता नहीं है। और उसके विपरीत यदि ये प्रतिनिकानी भवन्ति भवपद्धति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, उसको धर्म के ईश्वर ने कहा है। और उसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अधर्म है और वो भवपद्धति संसार में घुमाने वाला है, ऐसा भी धर्म के ईश्वर ने कहा है। दोनों कहा है, आपको कौन सा स्वीकारना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को स्वीकारना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकारना? मुझे खुश करने के लिए जवाब मत देना, अपने अंतरात्मा को खुश करने के लिए सोचना। मुझे खुश करके क्या करोगे? मैं तो और 15 दिन यहां रहूंगा, बाद में निकल जाऊंगा, मेरे चतुर्भुज होने आया है। आज तारीख कितना है? 3 तारीख है, लगता है 15 तारीख 14 तारीख को दिवाली है, और दिवाली के बाद इस पंछी को पंख आ जाएगी, उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे बंदर में 2 पक्षी होते हैं, कबूतर भी होता है और एक पंछी भी होता है, पैरॉट भी होता है। क्या कहते हैं उसको? तोता कहते हैं, मराठी में पोपट कहते हैं, कन्नड़ में गिन्नी कहते हैं। तो पैरॉट भी होता है, तोता भी होता है, पोपट भी होता है और कबूतर भी होता है, दोनों बंधन में है। लेकिन कबूतर को छोड़ते हैं पिंजरे से बाहर, अपने उसके घोंसले से बाहर, तो इधर उधर घूम घूम कर पुनः घोंसले में आता है। और पंछी होता है, उस पंछी को पिंजरे का दरवाजा खुला दिख गया तो वो आकाश में उड़ जाता है, पुनः वह नहीं आता है। आप सब है ना, वो घोंसले के कबूतर है, घर से यहां आए हैं, पुनः
और दिगंबरी दीक्षा लेना माने उस पंछी की तरह है, घर रूपी पिंजरे से एक बार बाहर निकले और ऊंचा आकाश में उड़ान भर दे, वह पंछी होता है। तो भव्य बंधुवर, हमें क्या करना है? धर्म की अधर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का सहारा लेना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का सहारा लेना है? भव्य बंधुवर, अभी अभी नरेश की मम्मी ने कहा था धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा था वस्तु स्वरूप धर्म है। और यहां कहा है रत्नत्रय धर्म है। ऐसा क्यों? ये वस्तु का स्वरूप धर्म एक निश्चय से कहा है, वो गलत नहीं है, और ये व्यवहार से कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र धर्म है। आचार्य भगवंतों ने कहा है यह श्रावकों की भूमिका मुख्य है, श्रावकों को समझाना है, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा है, और वह वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। आगे जाकर आचार्य भगवंतों ने चारित्र को धर्म कहा है, और चारित्र समता युक्त होता है, और समता भाव बनाने के लिए मोह क्रोध से रहित होना पड़ता है, मोह क्रोध से रहित अपने आत्मा के परिणाम करना पड़ता है, तभी जाकर समता आती है, और समता आती है तभी जाकर धर्म होता है, तभी जाकर चारित्र होता है। हमारे पास समता नहीं है, हमारे पास ममता है। ममता भाभी आज नहीं आई है, छोड़ देना होगा। समता को छोड़कर हम ममता के पीछे पागल है, लेकिन मैं कहता हूं जिस व्यक्ति के पास समता की संपदा है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। आचार्य भगवंतों ने चारित्र को ही धर्म कहा। अन्य आचार्यों ने जीवानाम रक्षणम धर्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म कहा है। अहिंसा परिणाम है, दया का परिणाम है, उसको धर्म कहा है। दया धम्मो विशुद्धो, दया धर्म का आधार है। अहिंसा परमो धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, 10 लाक्षणिक धर्म हो, कितने सारे धर्म के व्याख्यान कहे हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ धर्म है जीवानाम रक्षणो धम्मो, रत्नत्रय स्वरूप धर्म, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और उस धर्म को हमें अपनाना चाहिए। और ऐसा धर्म हमारे जीवन में आता है तो उसका विशेष महत्व होता है। मोक्ष मार्गी है, उसको जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है जो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। कोई पिताजी धरोहर के रूप में अपने बेटे को दे नहीं सकते। सम्यक दर्शन वस्तु है, वो स्वयं में उत्पन्न हो जाता है, और वो स्वयं में उत्पन्न सम्यक दर्शन नाम की वस्तु तभी होती है मोहनीय कर्म के साथ प्रकृति का क्षय उपशम अथवा क्षयोक्षम होता है तब। ये कोई बात समझ में आती कि नहीं आती कि राजा रानी की कथा सुनाना शुरू करो? ये सम्यक दर्शन की महिमा कर रहा हूं, समझ में आता है कि नहीं आता? बोलो कि राजा रानी की कथा सुनना है। अभी तो आता है, घर जा घर को स्वर्ग कैसा बनाए, बहुत सारे लोगों ने प्रवचन कर दिया। पिता पुत्र का व्यवहार कैसे हो, बहुत सारे लोगों ने प्रवचन कर दिए। पति पत्नी का व्यवहार कैसे हो, बहुत सारे प्रवचन कर लिए, बहुत सारे सुन लिए, लेकिन वो सुनने से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। आत्मा का कल्याण सम्यक दर्शन की महिमा सुनने से होने वाला है। आत्मा का कल्याण रत्नत्रय की महिमा जानने से होने वाला है, और वो सुनने को मिलना दुर्लभ है। मैं भी पहले जनरल प्रवचन बहुत करता था, मुझे जनरल प्रवचन करता के नाम से ही जानते थे, लेकिन मैंने सोचा उसमें किसी को लाभ नहीं है। आप सुन रहे, समझ में आए नहीं आए बात अलग, लेकिन कम से कम 1 घंटा यहां सुन तो रहे, उसमें जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, इसमें जो शुभ परिणामों के निमित्त कर्म का बंध होगा वो पुण्य का तो होगा। पूरी बात समझ में नहीं आए नहीं आए बात अलग, आज नहीं आए तो धीरे धीरे रोज सुनते सुनते जाएंगे तो एक दिन जरूर समझ में आएगी, जरूर अपना कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये वस्तु है, ये बाजार में खरीदी नहीं जाती, बाजार में बेची नहीं जाती। सम्यक दर्शन आत्मा की वस्तु है, और जो वस्तु विषय कषायों के कारण प्रकट नहीं होती है,
सम्यक दर्शन की प्राप्ति है ना, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने से होती है। यहाँ किसी विशेष का नाम नहीं है, यहाँ ना कोई महावीर भगवान का नाम लिए, ना पार्षद भगवान का नाम लिए, मात्र देव का नाम लिए। देव कौन है? 18 दोषों से रहित है, वितरागी है, सर्वज्ञ, जो भी है उनको हमारा नमस्कार है। जैसे हम भावना में कहते हैं ना, बुद्ध लिंग हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को, चाहे बुद्ध हो, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे ब्रह्मा हो, कोई भी हो, जो रत्नत्रय से संपन्न है, जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितो विषय, उसको मेरा बारंबार नमस्कार है। कोई भी व्यक्ति का नाम यहाँ, क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति का पूजक नहीं, गुणों का पूजक है। जैन धर्म देवता का पूजक नहीं, दिव्यता का पूजक है। यहाँ किसी देव का नाम नहीं है, नहीं, वितराग का जहां जहां है वहां हमारा माथा झुकना चाहिए। शास्त्र का नाम नहीं है, किसी विशेष शास्त्र का नाम नहीं। जो जिनेंद्र देव ने अपने मुखारविंद से समोशरण के माध्यम से लिखा है, गणधर देवों ने ट्रांसलेट कर दिया है और पूर्वाचार्य ने लिपिबद्ध किया है, वह आगम है। और गुरु, किसी विशेष गुरु का नाम यहाँ है, यहाँ क्या कहा है? हमारे में पागलपन छा जाता है कि हम इसी गुरु की वंदना करेंगे, इसी गुरु को नमस्कार करेंगे, इसी गुरु का नाम लेंगे, इसी गुरु की पूजा करेंगे। ऐसा मत कर लेना, गुरु तो गुरु होते हैं। हाँ, श्रद्धा के गुरु, आस्था के गुरु में फर्क हो सकता है। हम कहते हैं मुनि भक्त बनना, अपने जीवन में किसके भक्त बनना? जो सच्चा है, विषय कषय से नहीं थे, आरत से नहीं थे, परिग्रह से नहीं थे, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वह हमारा गुरु है। मुनि भक्त बनना, संघ भक्त मत बनना। अगर संघ भक्त बनोगे तो संघर्ष आ जाएगा, संघ भक्त बनोगे तो दो साधु में कंपेयर करने की दृष्टि आ जाएगी। संघ भक्त मत बनना, मुनि भक्त बनना। और मुनि जो 3 लोक में जितने भी मुनिराज है, भाई दिन में 15 कर्मभूमि में जितने भी मुनिराज है, वह हमारे आराध्य है, हमारे उपासक है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। सच्चा मुनि जहां है वहां हमारा माथा झुकना चाहिए। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए प्रशंसनीय है। हम उनकी प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। नहीं तो नमोकार में बदलाव कर दो। नमो लोहे सबको सावनम बोलना छोड़ दो। नमो लोहे सबको सावनम इधर बोलते हैं, लोग में जितने भी साधु हैं उनको नमस्कार हो ऐसा बोलते हैं, और विशेष साधु के प्रति हम झुकते हैं और एक साधु को देखते नहीं, ऐसा मतलब। सभी साधु जो वितरागी हैं, जो वितराग के पद के अनुयायी हैं, वो सभी साधु ऐसे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। उनके 28 मूल गुणों की भाषा मूलाचार ने एक जैसी ही कही है। वट्टकेल स्वामी ने सब साधुओं के लिए आचार संहिता एक जैसी ही की है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें भेद करने लगे हैं। भेद मत कर देना। आचार्य भगवान कहते हैं देव शास्त्र और गुरु, इसमें किसी का नाम दिया है। गुरु में शीतल सागर जी की श्रद्धा करना समय दर्शन कहा है क्या? प्रशांत सागर जी की श्रद्धा करना समय दर्शन कहा है क्या? क्या कहा है? गुरु की श्रद्धा। गुरु कौन है? विषयाशा वशातीतो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तप और अंतस तपस्वी सब प्रशस्ते। ये गुरु का परीक्षण है, कर लेना। हम गुरु का परीक्षण कर लेते हैं। मैं कहता हूं पानी कीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। बिना जाने किसी को भी मस्तक झुका मत देना। ये 3 गुण है कि नहीं देखना, ज्ञान ध्यान तप और अंत है कि नहीं देखना, विषय कषय आरंभ और परिग्रह से नहीं देखना। गुरु की परीक्षा कर लेना, और गुरु की परीक्षा करने के पहले स्वयं की भी परीक्षा कर लेना। हम अष्टम गुण का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम 6 आवश्यक पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं, हम सम्यक दर्शन के कितने पास दूर खड़े हैं, वो भी देखेंगे। तो श्रद्धा है वो देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। कषायों के उपशम का, क्षय का और शयोषम का भाव सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को आपको अपने जीवन में उतारना है। उस सम्यक दर्शन की महिमा का बखान में कब तक करो?
उसकी महिमा खत्म ही नहीं होने वाली। इतने अचिंत्य महिमा सम्यक दर्शन की है। आप सभी के जीवन में सम्यक दर्शन की ज्योति प्रकट हो, सम्यक ज्ञान का दिया आपके हृदय में जले और सम्यक चारित्र के फूलों की खुशबू आपके जीवन में प्राप्त हो। यही मंगल भावना के साथ आज की चर्चा को यही विराम कर देता हूँ। जय